Hello students, I am Mohammad Hussain from Don Bosco School. Welcome to online classes. Right? Today we will study mathematics of class 12. Chapter 1 Relations and Functions. राइट लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिलेशंस के बारे में जाना था कि रिलेशंस क्या होते हैं, रिलेशंस को कैसे लिखा जाए और कोई भी रिलेशन कब सिमेट्रिक होता है, कब रिफ्लेक्सिव होता है और कब ट्रांजिटिव होता है, इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और इसी टॉपिक से, रिलेशन टॉपिक से बोर्ड एग्जामिनेशन में कम से कम 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। राइट, तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन टॉपिक से एक क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आएंगे फंक्शंस के, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस या फंक्शंस टॉपिक से बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और इस फंक्शंस टॉपिक से भी कम से कम आपसे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राइट, तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशंस। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिलेशंस टॉपिक से जो मेन क्वेश्चंस था, जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी रिलेशन कब रिफ्लेक्सिव होता है, कोई भी रिलेशन कब रिफ्लेक्सिव होता है, कब सिमेट्रिक होता है और कब ट्रांजिटिव होता है। राइट, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका क्या है, रिलेशन आर इन द सेट ए 1, 2, 3 एंड सो ऑन 14। राइट, इट मीन्स सेट ए में 1 से लेकर के 14 नंबर तक एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। राइट, डिफाइंड एज आर, आर मीन्स रिलेशन x, y सच दैट, ये जो 2 डॉट लगे हुए हैं इसको सच दैट रीड करते हैं। राइट, x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये आपका एक कंडीशन दिया हुआ है। राइट, ये आपका क्या है, एक कंडीशन दिया हुआ है और इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, पहले रिलेशन को बनाएंगे। और लास्ट वीडियो में रिलेशन कैसे बनाया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कंडीशन, जो कंडीशन दिया होता है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग कैसे हम लोग रिलेशन बनाते हैं, इसको हमने लास्ट वीडियो में, पार्ट 1 वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किया था, आपको बताया था कि कैसे रिलेशन बनाते हैं, बहुत इजी है। तो अगर वो वीडियो अगर आप लोग अभी नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप उस वीडियो को देख लेंगे, फिर उसके बाद आप रिलेशन बनाना जान जाएंगे और ये जो आज का वीडियो है तब आपको समझ में आएगा, लेकिन इसके पहले आपको पार्ट 1 वीडियो देखना पड़ेगा। राइट, तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन डिटरमाइन above the relation, determine above the relation means our relation रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको चेक करना है कि जो ये रिलेशन दिया हुआ है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है। तो कैसे इसको चेक करेंगे, देखिए सॉल्यूशन जैसे हम सॉल्व करेंगे इसी के बेसिस पर आपको एग्ज़ाम में भी सॉल्व करना है। राइट, हम आपको पूरा स्टेप बताएंगे, पूरे सॉल्यूशन का स्टेप बताएंगे कि इसी तरह से आपको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आपका बनेगा ये कम से कम 4 मार्क्स का बनेगा। राइट, और ये एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है ये। राइट, तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो सॉल्यूशन आपका हो जाएगा फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, ऐसे लिखेंगे हम लोग फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताया गया था कि अगर कोई सेट है, ठीक है, तो अगर कोई सेट है और उस सेट में जो एलिमेंट्स दिए गए हैं वो उस एलिमेंट्स का अगर इटसेल्फ जैसे 1 है तो ऑर्डर पेयर में 1, 1, ऑर्डर पेयर में 1, 1 इस सेट ए में एग्जिस्ट करना चाहिए। 2 है तो 2, 2 इस सेट में एग्जिस्ट करना चाहिए। राइट, 3 है तो 3, 3 इस सेट में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर ये ऑर्डर पेयर
रिलेशन सेट ए में एग्जिस्ट करता है तब तो ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज़ ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन को बनाएंगे, राइट। तो रिलेशन को कैसे बनाया जाए, देखिए कंडीशन आपका क्या दिया हुआ है, कंडीशन आपका दिया हुआ है R इक्वल टू रिलेशन इक्वल टू x, y सच दैट 3x माइनस y इक्वल टू 0। ये आपका कंडीशन दिया हुआ है, राइट। दैट इज़, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू 3x। जब यहाँ पे 3x को उधर ट्रांसफ़र करेंगे और y को ट्रांसफ़र करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो x की वैल्यू है, ये जो x है, ये x की वैल्यू आप सेट A से लेंगे, यानी x के जगह पे आप 1 पुट करेंगे तब y की वैल्यू क्या आएगी, x के जगह पे जब आप 2 पुट करेंगे तब y की वैल्यू क्या आएगी, x के जगह पे 3 पुट करेंगे तब y की वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से x की वैल्यू पुट करेंगे और रिलेशन r बनाएंगे, राइट। तो r इक्वल टू लिसन, सबसे पहले देखिए x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1। तो जब इसमें x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 इंटू 1, तो 3 इंटू 1 तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। 3 y इक्वल टू 3x, 3 इंटू 1 देन y इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो जब x की वैल्यू 1 पुट किए, जब x की वैल्यू 1 पुट किए तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। यानी आपका रिलेशन क्या बनेगा, x और y का 1,3। इसी तरह से जब x की वैल्यू ऑफ, इसी तरह से जब आप x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखिए इन प्लेस ऑफ x यू कैन पुट x इक्वल टू 2, देन 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, देन y इक्वल टू 6। जब आप x की वैल्यू 2 पुट किए तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, राइट। इसी तरह से जब आप x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, x की वैल्यू 4 पुट करेंगे इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में जब आप x की जगह पे 4 पुट करेंगे तो 3 इंटू 4, 3 4 जा 12, ठीक। अब ये देखिए 1,3 इस सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, 3 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 6 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 4 भी एग्जिस्ट करेगा और 12 भी एग्जिस्ट करेगा, राइट। 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन कहाँ तक लिखा गया, ये 14 तक लिखा गया है। तो इसका मतलब 1 भी इसमें एग्जिस्ट करेगा, 3 भी एग्जिस्ट करेगा, 2 भी एग्जिस्ट करेगा, 6 भी एग्जिस्ट करेगा, 4 भी एग्जिस्ट करेगा, 12 भी एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जब आप x के जगह पे 5 पुट करेंगे, x के जगह पे क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे तो आपका क्या आएगा, कंडीशन आपका y इक्वल टू 3x है। अब इस x के जगह पे जब, जैसे x के जगह पे जब आप 5 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 5, देन y इक्वल टू 3 5 जा 15, क्या आ गया आपका, 15 आ गया। लेकिन ये जो 15 है क्या इस सेट A में बिलोंग कर रहा है, देखिए ध्यान से, नहीं कर रहा है। इसका मतलब हम लोग x इक्वल टू 5 नहीं ले सकते, इसलिए क्योंकि जो y की वैल्यू 15 आ रही है, ये 15 सेट A में बिलोंग नहीं कर रहा है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 15 डज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट A, यानी 15 जो है सेट A का एलिमेंट नहीं है। इसलिए हम लोग x की वैल्यू कहाँ तक केवल ले जाएंगे, 4 तक ले जाएंगे। 5 इसलिए नहीं ले जाएंगे क्योंकि y की वैल्यू 15 आ जा रही है और ये जो 15 है ये सेट A में बिलोंग नहीं कर रहा है, राइट। तो हमारा वैल्यू कहाँ तक हो गया, 4,12 तक, राइट। और ये आपका क्या है, ये आपका एक रिलेशन हो गया और इसी तरह से हम लोग रिलेशन लिखते भी हैं, राइट। अब उसके बाद देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं कि ऑर्डर पेयर में इटसेल्फ एलिमेंट क्या उस सेट में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे 1,1 सेट ए में बिलोंग
कर रहा है, 1,1 कर रहा है, लेकिन जो रिलेशन आपका आया हुआ है उस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। जैसे 1,1 क्या इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। 2,2 क्या इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है? नहीं कर। बिलोंग करने का मतलब ये है कि 2,2 क्या इस रिलेशन में है? नहीं है। 3,3 क्या इस रिलेशन में है? नहीं है। इसका मतलब ये जो रिलेशन आपका आर है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, राइट? तो इसको लिखेंगे कैसे? इट इज तो रिलेशन आपका क्या था? वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं था, तो उसको लिखा कैसे जाएगा? इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, राइट? रीजन क्या होगा? बिकॉज because 1,1 does not belongs to relation R, राइट? यानी ये जो 1,1 है उस दिए हुए रिलेशन में, यानी जो रिलेशन हमने बनाया था उस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा था, इसलिए वो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, राइट? एंड सेकंड क्या था? सिमेट्रिक। सेकंड जो चेक करना होता है वो क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। तो फॉर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं? जैसे जो रिलेशन आपका आया था वो रिलेशन आपका क्या था? रिलेशन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। रिलेशन था R इक्वल टू 1,3 2,6 3,9 एंड 4,12, राइट? ये आपका रिलेशन था। रिलेशन आपका क्या था? 1,3 2,6 एंड 3,9, ये आपका क्या था? रिलेशन था, राइट? अब चेक करिए सिमेट्रिक के लिए, ठीक है? और सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं? सिमेट्रिक मीन्स अपोजिट चेक करते हैं। अपोजिट, जैसे मान लीजिए 1,3 है, ये 1,3 है, तो क्या 1,3 का अपोजिट 3,1 इस सेट में बिलोंग्स कर रहा है या इस सेट में है? नहीं है। तो अगर इस सेट में उसका अपोजिट बिलोंग नहीं कर रहा है या उस रिलेशन में नहीं है, यू कैन से दैट द गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, बिकॉज 1,3 बिलोंग्स टू आर बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आर मीन्स रिलेशन, राइट? तो देखिए कैसे लिखा जाए इसको। रिलेशन आपका यही है, राइट? तो यहाँ पे लिखेंगे आप 1,3 तो रिलेशन में है। देखिए 1,3 रिलेशन में है, तो 1,3 बिलोंग्स टू आर बट 3,1, क्योंकि 1,3 का अपोजिट क्या होगा? 3,1 होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, राइट? सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, राइट? ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। समझ में आ गई बात? थर्ड आपका क्या था? थर्ड आपका था ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोगों ने क्या किया था? ट्रांजिटिव के लिए ये किया था कि जैसे मान लीजिए ये आपका रिलेशन है 1,3 2,6 3,9 4,12, तो जैसे मान लीजिए 1,3 है ये, तो 1,3 जो है इसका एंड क्या है? 3 है, राइट? अब इस 3 से स्टार्ट होने वाला कोई और यहाँ पे रिलेशन है? 3,9 है, यानी 1,3 भी है और 3 से स्टार्ट होने वाला 3,9
9 भी है। ये तो लास्ट वीडियो बताया गया था कि जिससे इंड हो रहा है तो दूसरा ऑर्डर पेयर देखेंगे कि वो उसी नंबर से या उसी एलिमेंट से स्टार्ट होना चाहिए। तो 1,3 3 से इंड हो रहा है और ये 3,9 ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, बाकी कोई भी इसमें 3 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ट्रांजिटिव के लिए हम लोग ऐसे चेक करेंगे, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये जो 3 है ये दोनों सेम है, ये जो 3 है ये दोनों 3 आपका क्या हो गया, सेम है, तो इसको लेफ़्ट कर देंगे। और जब लेफ़्ट करेंगे तो क्या बचेगा आपका 1 बचेगा और क्या बचेगा 9 बचेगा। तो ऑर्डर पेयर आपका क्या बनेगा 1,9। ऑर्डर पेयर आपका क्या बचेगा 1,9। तो क्या ये 1,9 इस रिलेशन R में है? नहीं है। देखिए 1,3 है, 2,6 है, 3,9 है, 4,12 है, लेकिन 1,9 इस रिलेशन R में नहीं है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। बात समझ में आ गई? ये सारा स्टेप हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। एक बार आपको रिमाइंड करने के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया ताकि आपका माइंड रिमाइंड हो करके सीधे हम लोग फिर अपने मेन टॉपिक पर आएंगे। तो 1,9 क्या इस R रिलेशन में है? नहीं है। हाउ कैन राइट इट? इसको कैसे हम लोग लिखेंगे? देखिए 1,3 बिलोंग्स टू R एंड 3,9 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R, बट 1,9 मीन्स ये 1 और ये 9, इसका स्टार्टिंग और इसका एंड, राइट। 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो वी कैन से दैट द above relation or the given relation is not transitive, right? So it is not transitive, right? तो स्टूडेंट्स इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर रिलेशन टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो कम से कम 4 मार्क्स के आएंगे और इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारा मेन आज का टॉपिक क्या था? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो हम लोग आज डिस्कस क्या करने वाले हैं? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आप हेडिंग डालिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो आपका हेडिंग क्या है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, राइट। तो मेन टॉपिक आज आपका यही है। देखिए बेटा, इस कंपोजिशंस में ऑफ फंक्शन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपका लिखा होगा फॉग, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉग एक्स, या फिर लिखा होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ गॉफ GOF गॉफ एक्स, या फिर इस तरह लिखा होगा FOF ऑफ एक्स, राइट, या फिर लिखा होगा GOG गॉग एक्स। स्मॉल भी लिखा हो सकता है, कैपिटल भी लिखा हो सकता है, राइट। सपोज दैट ये एक फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड gx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5। ये क्वेश्चंस, क्वेश्चन पेपर में ये चीज़ गिवन रहेगा, ये चीज़ आपका क्या रहेगा, दिया हुआ रहेगा, गिवन है। और आपसे जो फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा, कहेगा फाइंड फॉग एक्स, या केवल फॉग भी लिखा हो सकता है। आपसे कहा जाएगा फाइंड गॉफ एक्स, या गॉफ ओनली गॉफ भी लिखा हो सकता है। फाइंड फॉफ एक्स भी लिखा हो सकता है। गॉग एक्स, ये एक्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये अंडरस्टूड है कि ये एक्स होगा, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा
और बेटा इस टॉपिक से भी बोर्ड एग्जामिनेशन में कम से कम 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से ये हो जाता है। राइट, देखिए सबसे पहले आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, फॉग एक्स की। राइट, चलिए यहाँ पे हम फॉग एक्स लिखते हैं, FOG जैसे जैसे जो स्टेप हम सॉल्व करें उसी तरह से आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में सॉल्व करना है। राइट, देखिए FOGX, राइट, फॉग एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए सबसे पहले ये जो F लिखा हुआ है, इस F को आप एज इट इज़ जैसे लिखा हो वैसे लिख देंगे। राइट, और ये जो O बना हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो O बना हुआ है, इस O का मतलब होता है ब्रैकेट। इस O का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट होता है। और फिर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसके आगे GX लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फॉग एक्स की वैल्यू निकालिए, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जो भी सबसे पहले लेटर लिखा होगा उसको लिखेंगे, और O मीन्स होता है ब्रैकेट, तो एक ब्रैकेट लगा दिए, फिर उसके बाद आप ये GX लिख देंगे। राइट, अब उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, देखिए fx की वैल्यू कितनी दी हुई है, fx इक्वल टू 2x + 3 दिया हुआ है। राइट, क्वेश्चन में fx की इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2x + 3 दिया हुआ है, और gx की वैल्यू दिया हुआ है x² + 5 दिया हुआ है। अब हम लोग इसके हेल्प से इन दोनों का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का यूज कैसे किया जाए, देखिए यहाँ पे क्या ये f है, यहाँ पे क्या ये f है, तो इस f को देख करके हम लोग सीधे f वाले फंक्शन पे आएंगे। किस वाले फंक्शन पे जाएंगे, f वाले फंक्शन पे जाएंगे, और यहाँ पे देखेंगे FGX, यानी जब fx था तो इसका वैल्यू क्या था, 2x + 3 था। राइट, यानी इसमें इन दोनों में केवल डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस केवल यही है कि यहाँ पे x लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, GX लिखा हुआ है। राइट, जैसे कि आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे, क्लास 11th में आप पढ़े होंगे कि जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है, सपोज दैट, पहले हम एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, सपोज दैट कोई फंक्शन दिया हुआ है, मान लीजिए यही फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू 2x + 3, ये कोई फंक्शन दिया हुआ है। राइट, अब क्या करेंगे, सपोज दैट अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो अगर x की वैल्यू 1 लेंगे और इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, f1, इट मीन्स x के जगह पे आप 1 पुट किए, तो पूरे कंडीशन में आप x के जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो 2 × 1 तो हो जाएगा 2 × 1 2 + 3 5, यानी f1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। राइट, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी है। राइट, अब यहाँ पे देखिए जब x था तो यहाँ पे x था। राइट, और यहाँ पे अगर हम इस f को देख करके सीधे इस f पर, इस फंक्शन पर आते हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, x और gx का डिफरेंस है। इट मीन्स जहाँ पे x है वहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, gx, जहाँ पे x है वहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, gx। जैसे यहाँ पे 1 था तो जहाँ पे x था वहाँ पे क्या पुट किए थे, 1, जहाँ पे x था वहाँ पे क्या पुट किए थे, 1 पुट किए थे। उसी तरह से जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, gx पुट करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, gx पुट करेंगे। राइट, लेकिन इस वाले कंडीशन में नहीं पुट करेंगे क्योंकि ये स्मॉल g से शुरू है और यहाँ पे किससे शुरू था, कैपिटल F से शुरू होता है। तो इसी को देख करके हम इस फंक्शन पर आए। राइट, तो ये क्या हो जाएगा, f हो गया, और x के जगह पे क्या पुट करेंगे, gx, तो ये आपका gx हो गया। राइट, ये आपका क्या हो गया, gx हो गया। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे भी gx, तो 2 × gx + 3। राइट, समझ में आ गया इतना। f को देख करके इस फंक्शन पे गए और x के जगह पे क्या पुट कर दिए, gx पुट कर दिए। राइट, अब क्वेश्चन में देखिए gx की वैल्यू कितनी है, gx के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, x² + 5, और यहाँ पे gx है तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे आप, x² + 5, तो दिस इज इक्वल टू 2 ×
इन प्लेस ऑफ जी एक्स यू कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड प्लस 3, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2x स्क्वायर, 2 का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 5 10 एंड प्लस 3, राइट। देन 2x स्क्वायर 10 प्लस 3 13, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉग x की वैल्यू कितनी आ गई 2x स्क्वायर प्लस 13 आ गया, राइट। इसी तरह से हम लोग किसका निकालेंगे, गॉफ x का निकालेंगे, फॉफ x का निकालेंगे और गॉग x का निकालेंगे। बस स्टूडेंट्स इसमें करना क्या है आपको, जो भी इसमें फर्स्ट लेटर लिया होगा उस फर्स्ट लेटर को देखते हुए आप मेन फंक्शन पर जाएंगे। अगर यहाँ पे स्मॉल g है तो आप पहले स्मॉल g वाले फंक्शन पर आएंगे। अगर यहाँ पे कैपिटल F है तो आप पहले कैपिटल F वाले फंक्शन में आएंगे। जैसे यहाँ पे कैपिटल F था तो हमने यहाँ पे कैपिटल F पे आ गया, ठीक। इसी तरह से थर्ड वाले में भी कैपिटल F है तो आप पहले कैपिटल F वाले फंक्शन में जाएंगे और उसको कंपेयर करके देखेंगे क्या डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस होगा उसी को वैल्यू हम उस फंक्शन में पुट कर देंगे, राइट। चलिए एक और करते हैं, गॉफ x का करते हैं, सेकंड वाला करते हैं, राइट। हाँ, तो हम लोग क्या फाइंड आउट कर लिए, फर्स्ट वाला फाइंड आउट कर लिए, राइट। फॉग x फाइंड आउट कर लिए। चलिए एक और फाइंड आउट करते हैं गॉफ x का। तो गॉफ x ये फाइंड आउट करना, अगर ये x नहीं भी है तो ये अंडरस्टूड है कि x यहाँ पे लिखा हुआ है। गॉफ x भी लिखा हो सकता है या फिर ऐसे भी लिखा हो सकता है, गॉफ ओनली गॉफ भी लिखा हो सकता है। तो आप समझ जाइएगा कि गॉफ x ही है ये। देखिए क्या हमने बताया था, सबसे पहले जो लेटर सबसे फर्स्ट लेटर लिखा हुआ है उसको एज इट इज़ लिख दीजिए। ओ मीन्स क्या होता है, ब्रैकेट होता है, फिर आप इस एफ एक्स को लिख देंगे, राइट। ओ मीन्स ये ब्रैकेट हो गया, फिर ये आपका क्या हो गया एफ एक्स हो गया, राइट। अब उसके बाद देखेंगे इसका फर्स्ट लेटर क्या है, जी है। तो जी है तो मेन फंक्शन आपका कहाँ पे जाएगा, ये इस जी वाले पे जाएगा, राइट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए जब x है तो यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है fx है, ठीक है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करेंगे fx पुट करेंगे, यहाँ पे क्या पुट करेंगे fx पुट करेंगे, राइट। देन वी कैन राइट g इन प्लेस ऑफ fx, क्या लिख सकते हैं fx, this is equal to in place of x fx, इस x के जगह पे क्या लिख दिए fx लिख दिए, स्क्वायर लगा हुआ है होल स्क्वायर लगा दिए प्लस 5 हो गया, राइट। एनी कन्फ्यूजन, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये जो fx है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, fx के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं 2x प्लस 3, तो यहाँ पे fx आ गया। तो अगर ये fx आ गया तो 2f इस fx के जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं 2x प्लस 3। वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ fx इज 2x प्लस 3, स्क्वायर लगाए स्क्वायर लगा दिए प्लस 5 एज इट इज़ हो गया। अब इसको आप ओपन कर सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। इन प्लेस ऑफ a इज 2x, इन प्लेस ऑफ b इज 3। ओपन अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी a स्क्वायर b इज 2x होल स्क्वायर, b square means 3 whole square plus 2ab, 2 into a means 2x and b means 3 plus 5, and this is equal to 2x whole square 4x square plus 9 plus 2 2 जा 4 3 जा 12 x plus 5, right, and this is equal to 4x square। इसको ऑर्डर पेयर में लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर का टर्म है फिर एक्स का टर्म आएगा 12x 9 प्लस 5 14, ये आपका आंसर हो गया, राइट। और ये किसकी वैल्यू है गॉफ
एक्स की वैल्यू या इसकी वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन था और इस टॉपिक से रिलेटेड एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी, आपने देखा भी है, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, 1 1 और ऑन टू। इट मीन्स कि कोई भी रिलेशन दिया रहेगा, ये आपका चैप्टर 1 का रिलेशन एंड फंक्शन का लास्ट टॉपिक है और इसके बाद आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स का। तो लास्ट आपका टॉपिक है 1 1 ऑन टू, राइट। अब इस 1 1 ऑन टू से भी क्वेश्चंस बनते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इससे आते हैं और बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सिंपल ये भी है, आसानी से हो जाता है। इस पे क्वेश्चन आते हैं। चलिए पहले हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है y इक्वल टू 2x + 3, ठीक है, y इक्वल टू करके लिखा हो, या फिर ये ऐसे भी लिखा हो सकता है fx इक्वल टू 2x + 3, मीन्स इस y के जगह पे fx भी लिखा हो सकता है, राइट। मतलब ये कोई फंक्शन दिया हुआ है, ये कोई फंक्शन दिया हुआ है और आपको ये चेक करना है, आपको ये बताना है कि ये जो फंक्शन है ये आपका 1 1 है कि नहीं है, या ये ऑन टू है कि नहीं है, राइट। और इसमें जो x y है, x, y बिलोंग्स टू r, r मीन्स यहाँ पे क्या है, रियल नंबर है, मतलब x और y जो है एक रियल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए कि फंक्शन आपका 1 1 ऑन टू है कि नहीं है, या वो केवल 1 1 है कि नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे 1 1, फिर उसके बाद चेक करते हैं ऑन टू, राइट। तो 1 1 चेक करने के लिए कुछ स्टेप हैं और उस स्टेप को आप लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए कि उस स्टेप को हमको लिखना ही लिखना है जब भी हम 1 1 को चेक करेंगे, या ऑन टू को जब भी हम लोग चेक करेंगे तो उस स्टेप को आपको लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फॉर 1 1, अभी हम 1 1 चेक कर रहे हैं, फॉर 1 1। तो 1 1 के लिए क्या होगा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका, सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, लेट fx1 इक्वल टू fx2। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, राइट। ये पहला स्टेप लिखना मस्ट है। अब उसके बाद देखिए हमने क्या कहा कि y इक्वल टू क्या है, 2x + 3 है, या इसको आप fx इक्वल टू 2x + 3 भी लिख सकते हैं, राइट। हमने क्या लेट किया, fx1 इक्वल टू fx2। जब fx था तो 2x + 3 था, तो अगर fx1 होगा तो इस x के जगह पे क्या लिख सकते हैं, x1 लिख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका fx है तो fx1 क्या हो सकता है, fx1 हो सकता है 2x1 + 3। इसी तरह से fx2 क्या हो सकता है, 2x2 + 3। तो वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू दिस, क्या हो जाएगा, 2x1 + 3, दिस इज इक्वल टू 2x2 + 3। बात समझ में आ गई, मतलब जो आपका fx दिया हुआ था उसी के अकॉर्डिंग हमने fx1 लिख लिया, राइट। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 3 से 3 आपका 0 हो गया, कैंसिल हो गया, क्या आया, 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, क्या बचा, x1 इक्वल टू x2। यानी x1 की केवल कितनी वैल्यू आई, x1 की केवल एक ही वैल्यू आई। अब देखिए यहाँ पे fx1 इक्वल टू fx2, ये हमने इसको क्या अपनी तरफ से क्या किया था, लेट किया था, इसको हमने अपनी तरफ से लेट किए थे और उसको जब सिंप्लीफाई किए तो इस x1 की वैल्यू क्या आ गई, x2 आ गया। इट मीन्स x1 की वैल्यू केवल और केवल एक ही आई है, x2, जो इस r को क्या कर रहा है, रियल नंबर को क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है। इसका मतलब ये जो फंक्शन आपका fx या ये जो फंक्शन आपका y इक्वल टू 2x + 3 दिया हुआ है, ये आपका 1 1 है,
राइट। तो अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो फंक्शन आपका क्या होगा, 1 1 होगा, राइट। अभी ऑन टू की बात नहीं कर रहे हैं, अभी केवल 1 1 की बात करें, इसके बाद हम लोग ऑन टू की बात करेंगे, राइट। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, यस फंक्शन इज 1 1 1 1 है। अब ये ऑन टू है कि नहीं है, इसको कैसे चेक करेंगे, देखिए अब यहाँ पे जो ये वैल्यू दिया हुआ है, ये जो कंडीशन दिया हुआ है एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, इज इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या होता है कि एक्स आर को बिलोंग कर रहे हैं और वाई भी किसको बिलोंग कर रहा है, आर को बिलोंग कर रहा है। बात समझ गए ना। यहीं से आप क्या करेंगे, ये चेक होगा कि जो फंक्शन आपका दिया हुआ है वो आपका ऑन टू है कि नहीं है, राइट। अब ऑन टू चेक करने के लिए ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसको हम लोग लेट कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लेट किया गया था कि लेट fx1 इक्वल टू fx2, लेकिन इस तरह से नहीं लेट करेंगे, इसका दूसरा स्टेप है और ये भी आपको स्टेप लिखना पड़ेगा, फॉर ऑन टू। तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे हम लोग, लेट fx इक्वल टू, आपका क्या दिया था 2x + 3, ये आपका है, सॉरी ये लेट नहीं करना है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है fx इक्वल टू 2x + 3, राइट। अब आपको लेट क्या करना है, लेट 2x + 3 इक्वल टू y, यानी जो फंक्शन आपका 2x + 3 था उसको हमने y के फॉर्म में लेट कर लिया और इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालेंगे। इट मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x in the form of y, right? So we can write 2x equal to y minus 3, then x equal to y minus 3 by 2, right? यानी x की वैल्यू क्या आ गई, y minus 3 आ गया, बात समझ, y minus 3 by 2 आ गया, राइट। अब उसके बाद ये y जो है, ये y की वैल्यू क्या है, y क्या है, एक रियल नंबर है, तो y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, y की वैल्यू यानी x भी रियल नंबर है, y भी रियल नंबर है, तो y की वैल्यू सोचिए, कोई भी रियल नंबर सोचिए और इसमें पुट करिए और देखिए x की क्या वैल्यू आती है। सपोज दैट हम y के जगह पे 1 पुट कर देते हैं, 1 एक रियल नंबर है और y के जगह पे हम 1 पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगा, 1 - 3/2 एंड दिस इज इक्वल टू 1 - 3/2 एंड दिस इज इक्वल टू -2/2, कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, राइट। और ये -1 क्या है, ये -1 भी क्या है, ये x की वैल्यू है और -1 यानी कि x आपका क्या है, एक रियल नंबर है। इसका मतलब कि जब आपने y की वैल्यू कोई रियल नंबर इस कंडीशन में पुट किया तो x की वैल्यू भी एक रियल नंबर आई जो कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ था, राइट। इसका मतलब ये आपका क्या है, ऑन टू है। अगर y रियल नंबर है और उसको पुट करने पर x कोई एक ऐसी वैल्यू आ जाती जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती, सपोज दैट अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू कुछ भी लेते, सपोज दैट कुछ भी ले लिए, अगर हम y की वैल्यू कुछ भी ले लिए, तो मान लिया y की वैल्यू 10 ही ले लिए, तो y की वैल्यू 10 लेने पर, y तो रियल नंबर है और y की वैल्यू 10 लेने पर सपोज दैट x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू जो है वो एक रियल नंबर नहीं आई, x की वैल्यू जो है एक रियल नंबर नहीं आई, ठीक है। केवल हमको समझाने के एग्जांपल ले रहे हैं, वैसे x की वैल्यू रियल नंबर यहाँ पे आएगी, ये ऑन टू है। लेकिन सपोज दैट अगर x की वैल्यू रियल नंबर नहीं आती है y की वैल्यू पुट करने पर, तब ये ऑन टू नहीं होगा। जो कंडीशन आपका दिया हुआ है उस कंडीशन को बिलोंग करना चाहिए,
यानी उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर y रियल नंबर को आप यहाँ पुट कर रहे हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो x भी रियल नंबर होना चाहिए जैसा कि कंडीशन में दिया हुआ है, राइट। अगर ये x जो रियल नंबर है, अगर ये रियल नंबर ना हो करके ये नेचुरल नंबर होता, सपोज दैट अगर ये x बिलोंग्स टू r लिखा हुआ है, अगर ये ना लिख करके x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखा होता और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई हुई है, -1 आया हुआ है, और -1 आपका क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो जब अगर -1 नेचुरल नंबर नहीं है तो क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा। और जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा, नहीं होगा। इट मीन्स जब आप कंडीशन के अकॉर्डिंग y की वैल्यू पुट करते हैं और y की वैल्यू पुट करने पर जो x की वैल्यू आती है वो x की वैल्यू क्या होना चाहिए, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी वो ऑन टू होगा, नहीं तो वो ऑन टू नहीं होगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गया। -1 इज ऑल्सो रियल नंबर, y इक्वल टू 1 ये भी आपका रियल नंबर है। इट मीन्स द गिवन फंक्शन इज ऑन टू। ओवरऑल द गिवन फंक्शन 1 1 ऑन टू, राइट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा फंक्शन कैसे आपका 1 1 होता है और कैसे आपका ऑन टू होता है। बात समझ गए, राइट। अब उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा ऑन टू पर, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका f(x = x² + 2 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड y इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो जैसा ऑन टू में क्या बताया गया था, जो आपका फंक्शन दिया होगा उसको हम लोग y के फॉर्म में लेट करेंगे, राइट। तो लेट x² + 2 = y। क्या लेट कर लिया, लेट x² + 2 = y। अब यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू y के फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो देन x² = y - 2, देन x = y - 2, प्लस माइनस में आएगा ये, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पे y आपका किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, राइट। y किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और x भी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। y की जो भी वैल्यू लेंगे वो एक रियल नंबर होना चाहिए, और उस रियल नंबर पर x की वैल्यू भी क्या आना चाहिए, एक रियल नंबर आना चाहिए। चलिए हम y की वैल्यू 10 पुट कर देते हैं। y की वैल्यू इसमें 10 पुट करेंगे, पुट y = 10, राइट। चलिए y की वैल्यू क्या पुट कर दिए, इस कंडीशन में 2 पुट कर दी, सॉरी y का इन प्लेस ऑफ y = 10। तो पुट करके देखिए क्या आता है, x = ± √ इन प्लेस ऑफ y is 10 - 2 एंड दिस इज इक्वल टू ± √8, राइट। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की 2 वैल्यू आ गई। एक x की वैल्यू क्या आई, एक x की वैल्यू आ गई +√8, और एक x की वैल्यू क्या आ गई, एक x की वैल्यू क्या आ गई, -√8, राइट। अब यहाँ पे देखिए x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है -√8 आई, और यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या आई, +√8 आया, और दोनों आपका क्या है, रियल नंबर है। ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ठीक। ये कब पुट किए, जब y की वैल्यू 10 पुट किए इस कंडीशन में। अब कोई ऐसा y की वैल्यू रियल नंबर लीजिए जिससे आपको लगे कि ये x जो है ये रियल नंबर ना आए, ऐसा कोई कंडीशन बन सकता है कि नहीं बन सकता है, ठीक है। चलिए पुट करके बताइए, या y की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसको पुट करने पर x एक रियल नंबर नहीं होगा,
कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, ठीक है। सपोज दैट अगर हम y की जगह पे 1 पुट कर दें, इस कंडीशन में, ये कंडीशन है ना आपका, इस कंडीशन में अगर हम y की जगह पे, सॉरी ये कंडीशन है, इस कंडीशन में अगर हम y की जगह पे 1 पुट कर दें तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो x इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 2 एंड x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1। और ये अंडर रूट माइनस 1 यानी कि अंडर रूट में क्या आ गया, रूट में क्या आ गया, -1 आ गया। तो अगर रूट में -1 आ जाएगा तो क्या रूट में -1 रियल नंबर होता है, नहीं होता है। ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो अगर x आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा तो क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन को ध्यान से देखिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये आपका फंक्शन ऑनटू नहीं है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब आप फंक्शन को y के फॉर्म में लेट करते हैं और लेट करने के बाद जब x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालते हैं और y की वैल्यू दिए हुए कंडीशन के अकॉर्डिंग रखते हैं तो जो x की वैल्यू आती है वो x की वैल्यू दिए हुए कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर दिए हुए कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो फंक्शन आपका ऑन टू नहीं होगा, अगर सेटिस्फाई करता है तो फंक्शन आपका ऑन टू होगा, राइट। तो स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर 1 था, रिलेशन एंड फंक्शन। तो फर्स्ट वीडियो में हमने आपको रिलेशन बताया कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन कैसे लिखा जाता है, ठीक है, और उस रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं 4 मार्क्स के, वो भी मैंने आपको बता दिया, राइट। अब उसके बाद फिर हमने आपको एक्सप्लेन किया आज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बोर्ड में आते हैं 4 मार्क्स के, ये भी मैंने आज आपको एक्सप्लेन कर दिया, राइट। और इस तरह से ये चैप्टर 1 आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, राइट। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, राइट। थैंक यू सो मच।